आज की कहानी एक घने और शांत जंगल से शुरू होती है, जहां प्रकृति अपने पूरे वैभव में थी। दिन के समय यह जंगल अपनी सुंदरता और जीवन से भरपूर लगता था। हर कोना जीवंत था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट, पेड़ों की हरी भरी पत्तियां और जानवरों की आवाजें एक सुंदर संगीत रचती थीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और रात होती, जंगल का माहौल थोड़ा बदल जाता, रहस्यमयी और डरावना लगने लगता। एक रात जब चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था, जंगल के सभी जानवर गहरी नींद में सो रहे थे। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमक रहा था। उसकी चांदनी पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थी। अचानक उस शांति को भंग करते हुए जंगल में कहीं से किसी के रोने की एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी साफ थी कि उसे आसानी से सुना जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दुखी होकर अपने दिल का दर्द बयां कर रहा हो। सबसे पहले इस रहस्यमयी आवाज को छोटे और चौकन्ने खरगोश ने सुना, जो अपनी मांद में सो रहा था। वह तुरंत डर गया और अपनी नींद छोड़कर अपने सबसे अच्छे दोस्त हिरण के पास भागा। खरगोश ने कांपते हुए हिरण से पूछा, क्या तुमने भी वह अजीब सी आवाज सुनी है? उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है कि जंगल में कोई रो रहा है और वह बहुत परेशान है। हिरण ने अपनी लंबी गर्दन उठाई, ध्यान से सुना और फिर बोला, हाँ, मुझे भी वह आवाज साफ सुनाई दे रही है। थोड़ी ही देर में जंगल के और भी कई जानवर उस आवाज से जाग गए और चिंतित होने लगे। बंदर, चालाक लोमड़ी और विशालकाय हाथी भी एक साथ इकट्ठा हो गए। सब हैरान थे। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे, यह सोचने लगे कि आखिर रात के इस पहर में कौन रो रहा होगा। कुछ जानवर डर के मारे कांप रहे थे और बोले, शायद यह कोई भूत होगा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन बुद्धिमान हाथी ने अपनी सूंड उठाई और कहा, नहीं, हमें बिना सच्चाई जाने डरना नहीं चाहिए। उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो हम सब मिलकर पता लगाते हैं कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। हाथी के कहने पर सभी जानवर धीरे धीरे और सावधानी से आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। रात बहुत शांत थी और पेड़ों के पत्तों से छनकर आती चांदनी रास्ता रोशन कर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रोने की आवाज थोड़ी और तेज होती गई, जिससे उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। आखिरकार वे जंगल के एक बहुत पुराने और विशाल पेड़ के पास पहुँचे, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली थीं। वहाँ उन्होंने एक बहुत ही छोटे और प्यारे शेर के बच्चे को देखा, जो अकेला बैठा रो रहा था। वह बच्चा बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बंदर, जो थोड़ा शरारती था, धीरे से उसके पास गया और नरमी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो छोटे दोस्त? शेर के बच्चे ने रोते रोते अपनी कहानी सुनाई। मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। उसने कहा, मैं रास्ता भूल गया हूँ और मुझे अपने घर का रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यह सुनकर सभी जानवरों के दिल में उस पर दया आ गई और वे उसकी मदद करना चाहते थे। हाथी ने अपनी सूंड से उसे सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। फिर सभी जानवर एक साथ मिलकर शेर के बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने जंगल में उसकी माँ को खोजना शुरू किया। हर झाड़ी और पेड़ के पीछे देखते रहे। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक शेरनी की दहाड़ सुनाई दी, जो चिंता से भरी हुई थी। वह भी अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। जैसे ही शेर का बच्चा अपनी माँ के पास पहुँचा, वह खुशी से उछल पड़ा और तुरंत रोना बंद कर दिया। शेरनी ने अपने बच्चे को गले लगाया और सभी जानवरों को तहे दिल से धन्यवाद कहा। उसने कृतज्ञता से कहा, अगर आप सब मेरी मदद नहीं करते तो मेरा बच्चा शायद पूरी रात डरता रहता। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी, जो उनके दिलों में बस गई। उन्होंने सीखा कि जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं, तो हर मुश्किल का समाधान मिल जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की परेशानी देखकर उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, चाहे वे कोई भी हो। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें, तो यह दुनिया और भी अच्छी और सुंदर बन सकती है। यह छोटी सी घटना जंगल के इतिहास में एक सुनहरे पन्ने की तरह दर्ज हो गई। जानवरों ने महसूस किया कि एकता और दयालुता ही सबसे बड़ी ताकत है। खरगोश और हिरण ने अपनी दोस्ती की मिसाल कायम की,
जब उन्होंने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। बंदर ने अपनी चपलता से रास्ता खोजने में मदद की और लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। हाथी ने अपनी ताकत और समझदारी से सभी को एक साथ रखा और सही दिशा दिखाई। शेरनी ने अपने बच्चे को पाकर जो खुशी महसूस की, वह सभी जानवरों के लिए एक पुरस्कार थी। उस रात जंगल में फिर से शांति छा गई, लेकिन इस बार वह शांति एक गहरे संतोष के साथ थी। सभी जानवर अपने घरों को लौट गए। उनके मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार बढ़ गया था। यह कहानी जंगल की पीढ़ियों को सुनाई जाने लगी, एक सबक के रूप में। यह बताती थी कि कैसे छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जंगल के हर कोने में इस घटना की यादें ताजा रहीं, जो सबको प्रेरित करती थी। यह सीख कि मिलकर काम करने से कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती, और यह भी कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है और उसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको यह रहस्यमयी और मजेदार कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।